नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ आयुर्वेदा। क्रेज ऑफ आयुर्वेदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी हैव डिस्कशन अबाउट द 8 ब्रांचेस ऑफ द आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनके बारे में। आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन अष्टांग हृदय के आयुष्काम्य अध्याय में किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग हृदय एंड हिस्ट्री ऑफ अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय पर जो मुख्य टीकाएं कही गई हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अष्टांग हृदय है उनको बनाने का कारण क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें पता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी द्वारा हुई, और जो प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जो धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, जो आदि ग्रंथों को कहा था, उनको कहने में उन्हें लाखों हजारों श्लोकों में कहा था। जो धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, जो आदि ग्रंथ हैं उनको उन्होंने लाखों श्लोकों में कहा था। जो धर्मशास्त्र और कामशास्त्र आदि ग्रंथ होते थे उनको उन्होंने लाखों श्लोकों में कहा था, और उस समय की आयु काफ़ी लंबी हुआ करती थी। जो उस टाइम था, जो उस टाइम हुआ करता था, उसमें जो व्यक्ति की जो आयु थी वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी। और उस टाइम जो लोग हुआ करते थे, जो व्यक्ति हुआ करते थे, उनकी बुद्धि भी अधिक हुआ करती थी। परंतु जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया या बीतता गया, उसी प्रकार आयु का ह्रास और बुद्धि का भी ह्रास होता गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो आयु है वो कम होती गई और जो बुद्धि है वो भी कम होती गई। इसलिए जो शास्त्र थे उनका भी संक्षेप होने लगा। जो शास्त्र हुआ करते थे फिर उनको संक्षेप में कहने लगे। इसी प्रकार जो आचार्य थे उन्होंने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बातें या टॉपिक थे उनको लेकर ग्रंथ बनाने लगे। जो कामशास्त्र, जो बहुत बड़े बड़े धर्मशास्त्र, कामशास्त्र थे, उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे उनको ही लेकर लोग ग्रंथ बनाने लगे, अलग अलग ग्रंथ बनाने लगे। इसलिए इस अष्टांग हृदय में सभी विषयों का एक साथ में उचित रूप में व्याख्यान किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ अष्टांग आयुर्वेद का हृदय है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी ये विषय हैं, लेकिन उनमें वे यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें इन ग्रंथों में जो मैटर है इनका वर्णन किया गया है, लेकिन वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। लेकिन जो अष्टांग आयुर्वेद है, जो अष्टांग हृदय है, उसमें इनको टॉपिक वाइज लिखा गया है। अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में उन सबको एक स्थान पर प्रकरण अनुसार टॉपिक वाइज गूथा गया है या रखा गया है। अकॉर्डिंग टू बृहद भागवत ते अर्था श ग्रंथ बंधश्च संक्षेपाय क्रमयो अन्यथा। इस प्रकार मतलब जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनको एक स्थान पर प्रकरण अनुसार रखा गया है। अब हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे। तेभ्य अति विप्रकिनेभ्य प्राय सार तरोच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। इधर उधर विक्षिप्त, अव्यवस्थित, डीअरेंज उन ग्रंथों से उत्तम विषयों का संग्रह किया गया है। जो ग्रंथ में इधर उधर जो टॉपिक्स हुआ करते थे उनको एक साथ यहाँ पर लिखा गया है। इस संग्रह का नाम अष्टांग हृदय है। जो इधर उधर जो विक्षिप्त, अव्यवस्थित ग्रंथों से उत्तम विषय, जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको एक साथ किया गया, इसी संग्रह का नाम अष्टांग हृदय है। इसमें जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो न तो अति स्वल्प हैं, संक्षिप्त ब्रीफ में हैं, और न अत्यंत विस्तार डिटेल में हैं।
डिटेल तरीके से किया गया है। जो इसमें विषय हैं उनका न तो स्वल्प न अत्यंत विस्तार तरीके से वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अष्टानाम अंगानाम हृदयम अष्टांग हृदयम। जो 8 अंगों का हृदय है उसको अष्टांग हृदय कहा गया है। आगे बताएंगे आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनके बारे में। आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए गए हैं उनको आचार्य चरक ने उनका आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनको बताया गया है, और सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने जो आयुर्वेद का 8 अंग हैं उनका विस्तृत वर्णन किया है। आयुर्वेद के 8 अंग। श्लोक। काय बाल गृहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विषान अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता। जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं वो इस प्रकार हैं। काय चिकित्सा काय। काय बाल बाल कौमार भृत्य, गृह भूत विद्या, ऊर्ध्वांग शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, दृष्टा अगध तंत्र, जरा रसायन तंत्र, वृष बाजीकरण तंत्र। इस प्रकार आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विषान अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। काय चिकित्सा जो कि मेडिसिन है, जो कि 4th ईयर का सब्जेक्ट है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचेता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपसमार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम च। ये श्लोक बताया गया है सुश्रुत सूत्र 1:6। अर्थात शरीर के सर्वांग में होने वाले जो शरीर के अंग हैं, अंग में होने वाले ज्वर फीवर रक्तपित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। शरीर में होने वाले ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। ज्वर हो गया फीवर, रक्तपित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर, शोष टीवी हो गया, उन्माद मैनिया हो गया, पागलपन, अपस्मार एपिलेप्सी, कुष्ठ स्किन डिसीज, अतिसार डायरिया, बाल रोग पीडियाट्रिक्स, कौमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री चीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन गृह समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम च। अर्थात कुमार बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री जो फोस्टर मदर या फोस्ट्रेस, परीक्षा, दुष्ट स्तन जो कि इन्फेक्टेड मिल्क है, विशोधन क्लैरिफिकेशन, गृहजन्य रोगों का प्रतिकार तथा बालकों के रोगियों की चिकित्सा का विधान जिस ग्रंथ में बताया गया है आयुर्वेद के उस अंग को कौमार भृत्य कहते गए हैं। जैसे कौमार भृत्य बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री दुष्ट स्तन विशोधन गृहजन्य रोगों का प्रतिकार तथा बालकों के रोगों की चिकित्सा का विधान जिस ग्रंथ में किया जाता है उसे आयुर्वेद के उस अंग को कौमार भृत्य कहते हैं या बाल रोग कहते हैं। गृह विद्या या भूत विद्या, जो गृह विद्या या भूत विद्या है इसका वर्णन आयुर्वेद में कम ही मिलता है। साइंस ऑफ डेमोनिक सीजर एंड साइकोलॉजी। भूत विद्या नाम देवासुर गंधर्व यक्ष रच पितृ पिशाच नाग ग्रह धूप शिष्ट चेसाम शांति कर्म बलि हरण ग्रह उपशमनार्थम च। देवता पितृ पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए उन देव के लिए बलि आहार पूजा आदि के विधान के द्वारा रोगों की शांति का उपाय जिसके द्वारा किया जाता है आयुर्वेद के उस अंग को भूत विद्या कहते हैं। भूत विद्या उसे कहते हैं जैसे कि जो देव हैं, पितृ हैं, पिशाच है, ग्रह आदि से जो आक्रांत है, जैसे भूत विद्या आदि से आक्रांत है और उसमें जो वर्णन किया गया है आहार बलि पूजा आदि का विधान जिसमें किया गया है उस आयुर्वेद के अंग को भूत विद्या कहते हैं। ऊर्ध्वांग जिसे शालाक्य बोलते हैं, शालाक्य तंत्र जो कि 4th ईयर में है। साइंस ऑफ डिसीज स्पेसिफिक टू सुप्राक्लेविकुलर रीजन विच इज आई ईयर नोज माउथ
थ्रोट एटसेट्रा, ENT भी बोलते हैं इसको। सालक्यम तंत्रम नाम ऊर्ध्व जंतुगतानाम रोगानाम स्वर्ण बदन नयन घ्राण आदि संशयतानाम व्याधिनाम उपशमनार्थम च। कर्ण, जो ऊर्ध्व जंतुगतानाम जो सुप्राक्लेविकुलर है, जो क्लेविकल से ऊपर है, कर्ण ईयर, नेत्र आई, मुख माउथ, नासिका नोज आदि जत्रु सुप्राक्लेविकुलर रीजन के ऊपर के अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए या शलाका यंत्र के प्रयोग के लिए जो आयुर्वेदांग है उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं, जिसमें कर्ण ईयर मुख नासिका आदि में जो रोग हो जाते हैं उनके उपशमनार्थ, उनको ठीक करने का जो उपाय जो वर्णन है उसे हम शालाक्य तंत्र कहते हैं। शल्य सर्जरी, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह अलिष्ट लोहो लोष्ट अस्थि वाल नख पुश्राव दुष्ट व्रण गर्भ शल्यो। उदाहरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणी वर्ण विनिश्चयार्थश्च च। अनेक प्रकार के घास लकड़ी पत्थर धूलिकण धातु लोहा आदि, मिट्टी हांडी केश नखपू आश्राव मूढ़गर्भ आदि शारीरिक तथा आगुन्तुक शल्यों को निकालने के लिए यंत्र शस्त्र क्षार अग्निकर्म के प्रयोग के लिए तथा विभिन्न प्रकार के वर्णों का विनिश्चय करने के लिए शल्य नामक आयुर्वेद है, उसे ही शल्य तंत्र कहते हैं। इसमें जो क्षार कर्म बताया गया है वो लास्ट के अष्टांग हृदय के लास्ट चैप्टर या फिर कुछ चैप्टर हैं उसमें वर्णन किया गया है। जैसे क्षार कर्म हो गया, तत्र क्षरनाद व क्षारा, जो क्षरण करे वो क्षार है। दुष्ट त्वक मांस आदि चलाना, जो इन्फेक्टेड त्वचा को जला दे उसे हम क्षार कहते हैं। और जो अग्निकर्म है, अग्निकर्म के द्वारा कोई जो मस्सा हो गया उसको हम ठीक करते हैं। इस प्रकार का जो यंत्र है, मतलब जो शल्य है, सर्जरी है, सर्जरी के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसको हम शल्य कहते हैं। दृष्टा अगध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, जो कि हम 3rd ईयर में पढ़ेंगे। अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूत मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगों उपशमनार्थम च। अर्थात सर्प कीट लूता जो स्पाइडर है, लूता लकड़ी आदि से डसे हुए अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम और संयोग विष से ग्रस्त मनुष्य की चिकित्सा के लिए जो अंग होता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। अर्थात जो सर्प कीट लूत मूस आदि, इनसे यदि किसी को व्यक्ति को कोई बाइट करता है और उनकी जो चिकित्सा का जो विधान बताया गया है वो अगध तंत्र में बताया गया है। कृत्रिम विष संयोग विष स्वाभाविक विष को यदि किसी व्यक्ति ने ले लिया है और उसमें चिकित्सा का जो विधान बताया गया है वो अगध तंत्र में बताया गया है। अगध तंत्र को सुश्रुत ने बताया है, विष गर बैरोदिक प्रश्मन चरक ने बोला है। जरा रसायन तंत्र साइंस ऑफ रिजुविनेशन, रसायन तंत्र, रसायन एक अध्याय है जो कि चरक संहिता BMS 3rd ईयर चरक उत्तरार्ध में पढ़ाया जाएगा। रसायन तंत्र नाम वैस्थापन आयु मेधा वलकरम रोग उपहरण समर्थश्च। अर्थात दीर्घ काल तक तारुण्य अवस्था स्थापन करने के, अच्छा लंबे समय तक जो तारुण्य व्यक्ति को रहने के लिए तरुण अवस्था स्थापित करने के लिए, आयु बल बुद्धि की वृद्धि के लिए एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद अंग है, मतलब जो आयु बल बुद्धि की वृद्धि के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद अंग है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। रसायन तंत्र का जो वो बताया गया है, लाभोपायोई सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, इसका जो वर्णन है चरक रसायन चैप्टर में बताया गया है। चरक उत्तरार्ध में दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण व्ययम प्रभा प्रसादो वर्ण स्वर उदार्य, ये इस प्रकार बताया गया। लाभोपायोई सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, जो कि आगे आपको पढ़ेंगे। वृष मतलब बाजीकरण, वृष्य मतलब बाजीकरण तंत्र। साइंस ऑफ एफोर्डियसिस, बाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट विशुष्क रेतसा प्रसादो उपचय जनन निमित्त प्रहर्षणार्थ च। अर्थात अल्प वीर्य दुष्ट वीर्य क्षीण वीर्य शुष्क वीर्य जनों में जो वीर्य पुष्टि वीर्य शोधन वीर्य वृद्धि
और वीर्य उत्पादन करने के लिए तथा मैथुन इच्छा प्रहर्ष बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। मतलब जो अल्प वीर्य है हमारा, यदि किसी कारणवश हमारा वीर्य क्षीण हो गया है, वीर्य दुष्ट हो गया है या फिर इन्फेक्टेड हो गया है, उसको ठीक करने के लिए और या फिर मैथुन सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद कहा गया है उसको हम वृष वाजीकरण तंत्र कहते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में बने रहने के लिए बेल आइकन